साहब मेरी बात सुनिए। अजीज खान साहब मेरी बात सुनिए। ये अगर कोई भी नेता अपने तीसरे टर्म के लिए चुनाव लड़ रहा है तो हम मानकर चलते हैं कि एंटी इनकम्बेंसी होगी किसी भी नेता के लिए। मैं मान रही हूं, एक नहीं, आपके भी नेता होंगे, एक एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन यहां पर इस चुनाव में क्या एक प्रो इनकम्बेंसी है, ये बड़ी हैरानी की बात है। और ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। नहीं, आप उस पर हंस सकते हैं, लेकिन क्या ऐसे सर्वे आपने देखे हैं जिसमें एक जीत, बड़ी जीत नजर आ रही है तीसरे टर्म के लिए? ममता जी आपसे पूछ रही हूं, तीसरे टर्म के लिए जीत नजर आ रही है? तीसरे चुनाव में एक प्रो इनकम्बेंसी के लोग कह रहे हैं नरेंद्र मोदी ही आएंगे। ये क्यों हो रहा है? भले ही अजीज खान साहब कहें आप गलत लोगों के पास जा रहे हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो कहेंगे कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये क्यों दिख रहा है, मुझे बताइए। ये आपके ऊपर आरोप बिल्कुल लग सकता है कि आप जो प्रो मोदी हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं। नहीं, सर्वेस भी कह रहे हैं, सर्वे तो बहुत सारे हुए हैं, हमने तो कराए, मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन देखिए ऐसा है कि मोदी जी के लिए और भाजपा के लिए और एनडीए के लिए एंटी इनकम्बेंसी नामक शब्द हट गया है और जनता ने हटाया है। ये प्रो इनकम्बेंसी पर ही लगातार जीत हो रही है और इस बार भी प्रो इनकम्बेंसी है। और मैं अगेन वही बात दोहराऊंगी जो कल मैंने दोहराई थी कि मैं यहां पर हवाई दावे नहीं कर रही हूं। मैं 8 से 9 दिन तक चुनाव में रही हूं, सीमांत गांव में गई हूं, उत्तराखंड में गई हूं, मैंने सभाएं करी हैं, मैंने 1-to-1 मीटिंग्स करी हैं, डोर टू डोर किया है। और जनता ये बोल रही है, फिर वो महिला हो, युवा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, वो कह रहे हैं कि मोदी जी हमारे साथ खड़े थे। आज हमारे घरों में राशन आती है, हमारे खातों में पैसे आते हैं, हमारे घर में सिलेंडर आता है, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है, हमारे पास लाइट है, बिजली है, पानी है, सब कुछ है, मोदी जी की वजह से है। और अब हमारी बारी है एक बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की। तो ये मेरा मत नहीं है, ममता काले का मत नहीं है, ये जनता बोल रही है अजीज भाई, और इसी को प्रो इनकम्बेंसी बोलते हैं। और प्रो इनकम्बेंसी किसके फेवर में होती है? जो काम करते हैं। और सुनिए, अगर आप लोगों के साथ इतना जनादेश होता तो आप बना देते ना विधान 2022 में अपनी सरकार यूपी के अंदर। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहती हूं, आप युवा 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 बोलते हो, मुझे भगवान कसम आप लोगों की युवा वाली परिभाषा समझ में नहीं आती है। 2 युवाओं की जोड़ी घूम रही है, भगवान जाने कहां घूम रही है, क्या कर रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, कल मैंने इनको हंसों की जोड़ी बोला था। इस चुनाव के बाद ये 2 हंसों की जोड़ी बिखर गई रे होने वाला है, जैसे बुआ भतीजे की जोड़ी बिखरी थी 2019 में। अब एक चीज और मैं बोल रही हूं, कांग्रेस पार्टी का हाल तो यह है कि इसमें तो भाई बहन ही सेम पेज पर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के बारे में एक जैसी चीज बोलने के लिए भाई बोलता है 150 सीट से ज्यादा नहीं आएंगी, और बहन बोलती है 180 सीट से ज्यादा। अच्छा, मैं अब वो नैरेटिव एक साथ मिलके नहीं दे पा रहे, तो आप और कुछ क्या ही कर पाएंगे। अब मैं एक और तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ। जब मैंने वायनाड की बात की है, एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर आ रही है हैदराबाद से। हैदराबाद की जरा तस्वीरें चलाइए, क्योंकि हैदराबाद में वहां माधवी लता चुनाव लड़ रही हैं असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ। अब आरोप यह लग रहा है वरुण जी कि वहां पर तो कांग्रेस उम्मीदवार उतार ही नहीं रही है। इसलिए नहीं उतार रही है कि उन्हें लग रहा है कि माधवी लता और असदुद्दीन ओवैसी के इस मुकाबले में कांग्रेस का उम्मीदवार कहीं खेल ना बिगाड़ दे और वहां पर सीट माधवी लता जीत जाए। मैं हाई प्रोफाइल सीट्स की बात कर रही हूं, इसलिए ये जो वीडियो है ये भी बड़ा, दोनों तरफ के वीडियोस हैं जो वायरल हो रहे हैं और उन पर सवाल भी उठ रहे हैं। आप लोग क्यों नहीं उम्मीदवार उतारते हैं वहां से? सुचारिता जी, अभी मैं एक बात का जवाब दे दूं। ममता जी ने कहा राहुल जी क्या कह रहे हैं, प्रियंका जी क्या कह रही है। भाई यही तो डेमोक्रेसी होती है। मेरा विचार अलग है सीटों का, आपका अलग है, सबका अलग है। हमने कई बार कहा पुलिस या फॉर्मेट नहीं कि एक ही बात बोलेंगे सब, भेड़ बकरी की जैसे मैं करेंगे, ऐसा पार्टी नहीं है। मैं कई बार विरोध भी करता हूं, नंबर जो आप दे रहे हो वो तो सही दे दो। अरे भाई, ये डेमोक्रेसी आप नहीं जानते। मैं नहीं बोला ना आपके बीच में, आप नहीं जानते लोकतंत्र। आप बीच में बोलोगे, दूसरे को बोलने नहीं दोगे। आप भी जानते हो जिनके कांग्रेस में पार्टी के अंदर का लोकतंत्र खत्म है, जो परिवारवाद और वंशवाद का डंका पीटते हैं, वंशवाद की पार्टी चलाने वाले मुझे कहाँ लोकतंत्र सिखाएंगे सुचरिता जी? अब ये तो बोलना पड़ेगा ना। अरे तो वरुण जी, आप ऐसे बोलेंगे तो फिर आपको जवाब तो सुनने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट करेक्ट कर रही थी, छोटा सा करेक्ट। अच्छा, मैंने वरुण जी से एक स्पेसिफिक सवाल, परिवारवाद लोकतंत्र की बात करेंगे और मुझे अच्छा ठीक है सिखाएंगे। रहने दीजिए, छोड़िए ना वरुण भाई, ये बात जाकर के कहीं और करिए। मैंने सवाल तो कुछ और पूछा था, आप प्रियंका और राहुल पर सफाई क्यों देने लगते हैं वरुण जी? खोल लो खुद का। ये इनका, अरे भाई इस तरह से नहीं ना, बात मत इस तरह से बात मत करिए। मैं आपसे बोल रही हूँ, आप वरुण और आप राहुल और प्रियंका गांधी के ऊपर सफाई क्यों दे रहे हैं? मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ कि आप बड़ी बड़ी फाइट्स में, आप तो कहते हैं कि आपका गठबंधन है, ओवैसी उसका हिस्सा नहीं है, आप हैदराबाद में उम्मीदवार क्यों नहीं उतारते हैं? मेरा डायरेक्ट सवाल है सर। अब मैं आपकी उसी बात पे,
हाँ, उस बात पे भी आ रहा हूँ। के शर्मा जी की एक बात का भी उत्तर दूंगा और उनके पक्ष का दूंगा। देखिए, हैदराबाद में क्यों नहीं उतार रहे, कहाँ क्या कर रहे हैं, तो राजनीति होती है। राजनीति कोई ये वो थोड़ी क्लियर हम आपको बता दें हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये बीजेपी, आज की जो बीजेपी है, आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। अरे भाई, राजनीति हमको जो उचित लगेगा जैसे खेल खेलेंगे, आप अपने हिसाब से खेल रहे हो। आप भी तो जुगाड़बाजी कर रहे हो, इधर उधर नहीं कर रहे हो क्या। अब इनको पहले से पता लग गया कि वायनाड राहुल गांधी हारेंगे, तो ये भी अपना कयास कल कपोल कल्पित कयास लगा रहे हैं। वायनाड से 101% राहुल गांधी जीतेंगे, मैं आपको बता देता हूं। और अमेठी और रायबरेली से भी जो भी लड़ेंगे हमारे, अगर ये राहुल और प्रियंका लड़ेंगे तो 101% आपके जीतेंगे। अब के शर्मा जी की एक बात मैं कर देता हूं। इन्होंने कहा कि भाई वो इतनी मीटिंग्स क्यों नहीं कर रहे हैं, ये इनकी बात सही है। विपक्ष को और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। विपक्ष को भी आइडिया नहीं था कि प्रथम चरण में 10-10% जो है लोग उदासीन हो जाएंगे वोट देने में। और एक बात ममता कालेजी की भी पॉजिटिव में बता देता हूं। इन्होंने कहा ना राशन वाली बात, वो बीजेपी के पक्ष में जाती है कि राशन जो पहुंचा है गरीब लोगों के पास, वो हो सकता है बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। जो मतदान जिन लोगों ने नहीं किया, जिनका पेट भरा हुआ है, जिनको आराम से रोटी मिलती है, देखिए अब आप फिर आप क्वेश्चन को घुमा गए, वो अधिकतर आप फिर क्वेश्चन को घुमा गए वरुण जी। मैं चुनावी राशन, एनालिसिस तो वोटिंग, मैं स्पेसिफिक सीट्स की बात कर रही हूँ, आप फिर घुमाए जा रहे हैं। वायनाड की मैंने बात की, मैं हैदराबाद की बात कर रही हूँ। मैंने आपको कहा बार-बार आरोप ये लगता है, बार-बार ये पॉलिटिक्स, हाँ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स इसलिए है कि कांग्रेस वाला तो जीतेगा नहीं, वहां पे असदुद्दीन ओवैसी के वोट और काट देगा, वो यही है। तो आप एक सीक्रेट डील कर रहे हैं उनके साथ, एक सीक्रेट डील चल रही है क्या के शर्मा जी? यही पॉलिटिक्स है। एक सीक्रेट डील कर लीजिए कि वहां पर हम उतरेंगे नहीं, आप जीत लीजिए। राजनीति में नहीं मैं पूछ रही हूँ उसके बारे में। राजनीति में कई चीजें करनी होती है, कई चीजें करनी होती है, तो आप कर रहे हैं, आप मान रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप ओवैसी जी को जिता रहे हैं वहां से। सुने, हाँ नहीं बोलिए के शर्मा जी बोलिए। नहीं, देखिए मैं कह रहा हूँ, जब आप ओवैसी जी की बात करेंगे तो आपको तेलंगाना की राजनीति को, हमने तो बंगाल में पश्चिम, अच्छा ठीक है, वो जवाब दे रहे हैं। इस समय कांग्रेस के साथ ओवैसी, सुनिए, अब देखिए अभी क्या है, तेलंगाना में जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हेमंत रेड्डी, उनके साथ इंटरनल ओवैसी जो है वो उनके साथ अंदर जो है साठगांठ करके चल रहा है, और एक तरह का जो है उनका समझौता वहां पर तय कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको ओवैसी को टीआरएस से तो कोई लाभ होना नहीं है। तो वो जो उसकी सेटिंग है कांग्रेस की और ओवैसी की, उसके तहत वो वहां पर ओवैसी के अगेंस्ट कोई अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। दूसरा, मुस्लिम तुष्टीकरण के तो चैंपियन कांग्रेस ही है। हाँ। अब वहां पर वो उतार के ओवैसी को हराने की बात कैसे कर सकते हैं? क्यों, तो मुसलमानों के वोट को क्यों बांटेंगे? तो और जो तेलंगाना में इनकी सेटिंग है, खैर मैं दूसरी बात इसी पर कहता हूं कि उस सीट की स्थिति क्या है। हाँ। लाखों फर्जी वोट इस बार वहां पर कटे हैं।